इन्नल हम्दुलिल्लाह अहमदुहु व अस्तईनुहु मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुइत्तु लिउतम्मिम हुस्नल अख़लाक़ व फ़ी रिवायतिन क़ाल इन्नमा बुइत्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़ औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम नाज़रीन, मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, मोहतरम दीनी भाइयों, अल्लाह ताला ने जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी दुनिया जहान के लिए, सारी दुनिया के इंसानियत के लिए, बल्कि सारी मखलूक़ात के लिए अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत बनाकर भेजा है। और कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और नबी जी हमने आपको नहीं भेजा मगर सारी दुनिया जहान के लिए रहमत बनाकर। अल्लाह के नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी दुनिया के लिए रहमत बनकर तशरीफ़ लेकर आए। आपका दुनिया में आना सारे आलम के लिए रहमत था। सारी दुनिया में हमारे नबी से पहले जुल्म था और गफलत थी, जहालत थी और जुल्म अपने अरूज पर पहुंचा हुआ था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए, सारी दुनिया में बाहर आ गई। अल्लाह पाक ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी दुनिया के लिए रहमत बनाया, तो आप एक पाकीज़ा ज़िंदगी आपने इंसानियत के सामने पेश फरमाई, अल्लाह के बंदों के सामने पेश फरमाई, जिस ज़िंदगी में अल्लाह ताला की इबादत के साथ, अल्लाह के यकीन के साथ ये बात बताई गई, समझाई गई कि हम इंसानों के लिए रहमत बने, हम माफ़ करने वाले बने, हम दरगुज़र करने वाले बने। और फिर इसके फ़ज़ाइल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनाए, बल्कि हदीस में तो इंसानों से हटकर और जानवरों के साथ में हुस्न सलूक की तालीम दी गई। अल्लाह के नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मखलूक सारी की सारी अल्लाह की आयाल है और अल्लाह को वो शख्स बहुत पसंद है जो अल्लाह की आयाल के साथ एहसान करे। और फिर हमें वाक़यात भी मिलते हैं। अल्लाह के नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, बनी इसराइल की एक गुनाहगार औरत थी, वो जंगल से गुज़र रही थी, उसको प्यास लगी, उसे कुआं नज़र पड़ा, वो पानी पीने के लिए कुएं में उतरी, पानी पिया, बाहर निकली तो देखा कि कुत्ता प्यास से तड़प रहा था। तो उस गुनाहगार औरत को उस कुत्ते पर रहम आया, तो कुएं में उतरी, पानी निकाला, उस कुत्ते को पिला दिया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने उस औरत को जन्नत में देखा हुआ है। तो अल्लाह के मखलूक के साथ हुस्न सलूक का कितनी बड़ी फ़जीलत हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई कि और जानवरों के साथ जब हुस्न सलूक करें तो अल्लाह ये कुछ अता कर सकता है, तो जब इंसानों के साथ हमारा मामला अच्छा होगा और हुस्न सलूक होगा और हम अखलाक के साथ उनके साथ रहेंगे तो अल्लाह पाक हमें कितना नवाजेगा। हदीस में आता है कि इंसान के नाम अमाल में क़यामत के मैदान में सबसे ज़्यादा वज़नदार जो चीज़ होगी वो इंसान के अपने अच्छे अखलाक होंगे। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया अखलाक वाली ज़िंदगी, माफ़ करना, दरगुज़र करना, सह जाना। और इसके इतने फ़ज़ाइल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए, यहाँ तक कि आपने अपनी बईसत का मकसद, अपने दुनिया में आने का मकसद इरशाद फरमाया कि बुइत्तु लिउतम्मिम हुस्नल अख़लाक़, मैं तो अच्छे अखलाक की तकमील के लिए दुनिया में भेजा गया हूँ। अच्छे अखलाक किसे कहते हैं? तोड़ने वाले से जोड़ना, जुल्म करने वाले को माफ़ करना, अपनी अता से महरूम करने वाले के ऊपर एहसान करना। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को इसकी बहुत तालीम दी। अच्छा, कोई अगर जालिम बनकर ज़िंदगी गुजारता है, औरों का हक़ मारने वाला बनकर ज़िंदगी गुजारता है, तो इसके लिए वईदें भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनाई हैं। आपने एक मरतबा ना सहाबा से पूछा कि बताओ मेरी उम्मत का फ़कीर कौन है? तो सहाबा ने कहा, हज़रत हम फ़कीर उसे समझते हैं जिसके पास ना पैसे ना हो। तो आपने इरशाद फरमाया, नहीं, मेरी उम्मत का फ़कीर वो है कि जो क़यामत के मैदान में पहाड़ों के बराबर नेकी लेकर आए, लेकिन दुनिया में किसी को मारा होगा, किसी को गाली दी होगी, किसी की गीबत की होगी, किसी का हक़ दबाया होगा जानी माली और उस पर जुल्म किया होगा, तो ये सारे आ जाएंगे क़यामत के मैदान में अपने हक़ का मुतालबा करने के लिए, और अल्लाह की बारगाह में मुतालबा करेंगे तो अल्लाह उनके मुतालबात पर इसकी नेकियां उठा उठा के उनके नाम अमाल में दाखिल करेगा।
उलमा ने किताबों में लिखा है कि अगर 1 रुपया किसी का बाकी होगा तो 750 मकबूल नमाज उसके बदले में देनी पड़ जाए। तो सारे मुतालबे वाले खड़े मुतालबे कर रहे हैं, तो उनके मुतालबात पर इसकी नेकियां उठा के उनके नाम अमल में दाखिल की जाए, यूँ सारी नेकियां ख़त्म हो जाएं। और मुतालबे वाले और खड़े होंगे तो अब मुतालबे वालों के गुनाह इसके सर पर डाले जाएंगे। नेकियां तो ख़त्म हो गई है, नेकियां कुछ नहीं, अब उनके गुनाह इसके सर पर डाले जाएंगे। ये पहाड़ों के बराबर नेकी लेकर आया था, लेकिन आपने इरशाद फरमाया कि अब पहाड़ों के बराबर गुनाह लेके बंदा जहन्नम की आग का ईंधन बनेगा। आपने फरमाया कि ये मेरी उम्मत का फ़कीर है। तो आपने अपनी उम्मत को हुस्न अखलाक की तालीम दी, माफ़ करने की, दरगुज़र करने की तालीम दी। हम अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देखें कि आपकी ज़िंदगी कितनी ज़बरदस्त ज़िंदगी थी, कैसे आप सारी कायनात के लिए रहमत बन गए, कैसे माफ़ करने वाले, कैसे दरगुज़र करने वाले। आपने अपनी उम्मत को फ़ज़ाइल भी बताए हुस्न अखलाक के, माफ़ करने के, दरगुज़र करने के, और अपनी ज़ात से भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल करके दिखाया। यहाँ तक कि हमारे नबी से एक मरतबा पूछा गया कि हज़रत अय्युल इस्लामी अफ़ज़ल, सबसे अफ़ज़ल इस्लाम किसका? तो आपने इरशाद फरमाया कि मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदिही, जिस मुसलमान की ज़ुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज हैं उसका इस्लाम सबसे अच्छा इस्लाम। तो ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा तालीमात हैं। और फिर आपने अपनी ज़ात से अमल भी करके दिखाया। हम अपने नबी की पाकीज़ा ज़िंदगी पढ़ें, हम सीरत के औराक़ पढ़ें, अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक वाली ज़िंदगी देखें कि आपने अपनों के साथ और गैरों के साथ, अपनों के साथ और परायों के साथ, और दोस्तों के साथ और दुश्मनों के साथ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या अखलाक हुआ करते थे और क्या मामलात हुआ करते थे। एक सफ़र में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे सहाबा के साथ, तो किसी जगह क़याम हुआ, दोपहर का वक्त था, सारे सहाबा सायों की तलाश में इधर उधर निकले। हमारे नबी ने भी कीकर के दरख्त के नीचे आराम फरमाया। आपने अपनी तलवार उस दरख्त पर लटकाई, आप नीचे आराम करने लगे, आपकी आँख लगी। एक यहूदी था, वो हमारे नबी को उसने देखा और आपकी तलवार उठाई, और आप सोए हुए थे, उसने हमारे नबी की गर्दन के पास तलवार लगाई। उतने में हमारे नबी की आँख खुल गई। तो उस यहूदी ने हमारे नबी से कहा कि मैं यमनउका मिन्नी या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मोहम्मद बताइए आपको मुझसे कौन बचाएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमारे नबी तो अल्लाह को पहचानने वाले थे, अल्लाह के साथ ताल्लुक़ था। जिसका अल्लाह के साथ जितना ज़्यादा ताल्लुक़ होगा उसको उतना ज़्यादा मुश्किल औक़ात में और संगीन हालात में उसकी पहली नज़र किधर जाएगी तो अल्लाह की ज़ात पर जाएगी कि मेरे साथ तो मेरा अल्लाह है। यहूदी ने कहा कि आपको मुझसे कौन बचाएगा? तो हमारे नबी ने इरशाद फरमाया अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आपका अल्लाह कहना था, उसका सारा वजूद पे कभी तारी हो गई, उसकी तलवार उसके हाथ से छूट गई। हमारे नबी ने तलवार को उठाया और यूँ उसकी गर्दन पे लगा के इरशाद फरमाया कि अब तू बता तुझको मुझसे कौन बचाएगा? उसने कहा जी मुझको तो आप ही बचाएं, यानी आप ही मुझे बचाएं। तो आपने उससे फरमाया कि कलमा पढ़ता है? कहा नहीं मैं कलमा नहीं पढ़ता। तो आपने फरमाया जवाब ठीक है, मैंने माफ़ कर दिया। तो आप गर्दन भी मार देते तो क्या मुश्किल था, लेकिन हमारे नबी ने अपने दुश्मनों के साथ में भी ये मामला किया। और आपके अखलाक को देखकर कैसे कैसे लोग इस्लाम में दाखिल हो गए। एक मरतबा ना हमारे नबी एक शख्स को इस्लाम की दावत दे रहे हैं, वो कहता नहीं कबूल करना, नहीं कबूल करना, नहीं कबूल करना। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु भी उधर ही थे, वो तलवार निकाल के खड़े हो गए। कहा जी हज़रत ये आदमी कभी कलमा नहीं पड़ेगा, आप इजाज़त दें मैं इसकी गर्दन मार देता हूँ। तो आपने इजाज़त न दी, वो शख्स उठ कर चले गए। थोड़ी देर के बाद इधर उधर से घूम फिर के वापस उसी मजलिस में आए और आके ज़ोर से कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलमा कबूल कर लिया। किसी ने कहा जी आप अजीब आदमी हैं, उमर ने तलवार निकाली, आपने कलमा नहीं पढ़ा, अब आप पीछे से आके कलमा पढ़ते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं लोगों को यही पैगाम देना चाह रहा हूँ कि मैंने उमर की तलवार से कलमा नहीं पढ़ा है, मैंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को देख कर कलमा पढ़ा है। तो आपके अखलाक ने तो धूम मचा दी सारी दुनिया में। कैसे कैसे पत्थर दिल लोग जिन्होंने कस्में खाई थी कि हम पहाड़ों से कूद जाएंगे लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आपके पाकीज़ा अखलाक को देखकर वो भी इस्लाम में दाखिल हो गए। ये इस्लाम की खूबसूरत तालीम है, ये हमारे नबी के खूबसूरत अखलाक हैं। ये कैसे कैसों को माफ़ कर गए, कैसे कैसों को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरगुज़र किया और आपके अखलाक को देख कर लोग कलमा पढ़। मक्का फ़तह हुआ, मक्का फ़तह होने के बाद हुनैन जाना था, तो आपने ऐलान किया भाई मक्का के मुशरिकीन भी हमारे साथ चलेंगे, क्योंकि वो अब हमारे नबी के और मक्का फ़तह हो चुका था, हमारे नबी के दस्त निगर थे।
तो आपने फरमाया कि भाई मुशरिकीन भी हमारे साथ चलें। तो रास्ते में एक जगह नमाज का वक्त हुआ, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु अज़ान देने खड़े हुए। अब हज़रत बिलाल की अज़ान थी, कुछ नौजवान लड़के थे जिन्होंने अभी तक कलमा नहीं पढ़ा था, उन्होंने ना हज़रत बिलाल का मजाक उड़ाना शुरू किया और शोर करना शुरू किया। अज़ान शुरू थी, हमारे नबी को बड़ी तकलीफ़ हुई, लेकिन आप खामोश रहे। ये हमारे नबी की एक सुन्नत है कि जब अज़ान हो तो हम अज़ान के वक्त खामोश हो जाएं और अज़ान का जवाब दें। मुअज़्ज़िन कहता है अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, हम भी कहें अल्लाह अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। इसके जवाब में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, यूँ पूरी अज़ान का जवाब दिया जाए और अज़ान के बाद की दुआ पढ़ी जाए। हदीस में आता है कि जो ये अमल करेगा उसको क़यामत के मैदान में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफ़ाअत नसीब हो। तो और ईमान पे ख़ात्मा अल्लाह पाक उसे अता फ़रमाएंगे। तो अज़ान हो रही थी, हमारे नबी खामोश थे। अज़ान ख़त्म हुई तो आपने सहाबा से पूछा भाई ये कौन थे जो शोर कर रहे थे? तो सहाबा ने कहा जी कुछ नौजवान लड़के हैं जिन्होंने जो मुसलमान नहीं हैं। आपने फरमाया उन सबको लेकर आओ। और सहाबा उनको पकड़ के लेके हमारे नबी के सामने पेश किया। तो बड़े ख़तरनाक नौजवानों में उनका अपना शुमार था। तो आपने फरमाया कि भाई बिलाल अज़ान दे रहे थे और तुम अज़ान के वक्त तो शोर कर रहे थे, क्या बात थी? तो कहने लगे कहा जी हम बिलाल का मजाक उड़ा रहे थे कि ये तो वो था जिसको मारते ठोकते थे, आज इतना ऊंचा हो गया कि नबी का मुअज़्ज़िन हो गया और सफ़र और हरज़र में इसकी आवाज़ आसमानों की तरफ बुलंद हो रही, तो हम बिलाल का मजाक उड़ा रहे थे। तो हमारे नबी ने सख्ती का मामला नहीं फरमाया बल्कि नरमी का मामला फरमाया। आपने फरमाया भाई तुम में एक शख्स था जिसकी आवाज़ सबसे ज़्यादा तेज़ थी, वो कौन था? तो उन सारे बच्चों में जो सबसे ख़तरनाक बच्चे थे वो हज़रत अबू महज़ूरा रज़ियल्लाहु अन्हु बने। वो बड़े सख्त थे इस्लाम के मामले में और बड़े कट्टर दुश्मनों में हमारे नबी के एतबार से उनका अपना शुमार था। तो आपने उनसे फरमाया कि भाई बिलाल अज़ान दे रहे थे, तुम शोर कर रहे थे। अच्छा ठीक है, एक काम करो, जैसे बिलाल कहता है ना तुम भी मुझे कह के सुना दो, यानी मुझे अज़ान सुनाओ। उन्होंने कहा जी मुझे अज़ान नहीं आती। आपने कहा बेटा कोई बात नहीं, तुझे मैं अज़ान के कलमा सिखाता हूँ। अब अल्लाह के नबी एक गैर ईमान वाले को अज़ान के कलमा सिखा रहे हैं और चूँकि वो घबराए हुए थे कि पता नहीं अब मेरे साथ क्या मामला होगा। तो आपने फरमाया बेटा कहो अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। तो उन्होंने कहा जी अल्लाह अकबर, घबराए हुए आहिस्ता आवाज़ से। आपने कहा ज़ोर से कहो, तो कहा जी अल्लाह अकबर। यूँ पूरी अज़ान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सिखाई। अज़ान के बाद इक़ामत सिखाई। इक़ामत का आखिरी लफ्ज़ है ला इलाहा इल्लल्लाह। आपने कहा बेटा कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। उन्होंने कहा जी ला इलाहा इल्लल्लाह। उनके ज़ुबान पे कलमा जारी हुआ। हमारे नबी ने उनके सर पर शफ़क़त से अपने हाथ को रखा और आसमान की तरफ देखकर अल्लाह पाक से कहा कि अल्लाह इसकी ज़ुबान पे कलमा तो मैंने जारी कर दिया, इसके दिल में उतारना मेरा काम नहीं तेरा काम है। या अल्लाह तो इस बंदे को हिदायत दे दे। हज़रत अबू महज़ूरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं मेरी आँख में आंसू आ गए, मैं रोने लग गया कि कैसे इंसान है कि हमने तो इनका मजाक उड़ाया और हज़रत बिलाल का मजाक उड़ाया और कितना हमने इनको सताया और तड़पाया और कितने दुख इनको हमने पहुँचाए और ये हमारे साथ अखलाक का मामला कर रहे हैं और कायनात के रब से हमारे लिए हिदायत की दुआ कर रहे हैं। उनकी आँख में आंसू आ गए। उन्होंने वहीं खड़े खड़े कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलमा पढ़ गए। कलमा पढ़ने के बाद कहा जी हज़रत आपसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ। आपने फरमाया बेटा क्या चाहिए बताओ। तो उन्होंने कहा जी मेरी अपनी चाहत हो रही है कि बिलाल तो मदीना के मुअज़्ज़िन हो, आप मुझे हरम मक्की का मुअज़्ज़िन बना दीजिए। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए। आपने लोगों सहाबा में इरशाद फरमाया कि लोगों सुन लो, बिलाल तो मदीना के मुअज़्ज़िन होंगे और अबू महज़ूरा मक्के के मुअज़्ज़िन होंगे रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो इसलिए सबसे पहले मक्के के मुअज़्ज़िन जो बने हज़रत अबू महज़ूरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बन। सारी ज़िंदगी अज़ान दी मक्के में। तो इनके पास बच्चे जमा होते, कहा जी हज़रत कोई हदीस सुनाएं, कोई वाक़या सुनाएं। तो कहते भाई हदीस तो तुम अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से सुन लो, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर से सुन लो और फ़लाँ से सुन लो और फ़लाँ से सुन लो। मैं तो तुम्हें अपने नबी के अखलाक सुनाता हूँ कि मैंने क्या किया था हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और मेरे नबी ने मेरे साथ कैसे अखलाक का मामला किया। मैं कलमा पढ़ गया। उनके बाल बहुत बड़े बड़े हो गए थे। किसी ने कहा हज़रत आप मक्के में रहते हैं, आप हज नहीं करते, आप उम्रा नहीं करते। आदमी हज करेगा उम्रा करेगा तो अपने बाल कटवाएगा, आपके बाल इतने लंबे लंबे हो गए। तो कहते कि बेटा हज भी मैं करता हूँ और उम्र भी खूब करता हूँ लेकिन बाल नहीं कटवाता, अपने पूरे बाल मैं नहीं उतारता। कहा जी क्यों नहीं उतारते? कहा कि मैं तो फ़कीर इंसान हूँ, मेरे सर पर
मेरे नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्त मुबारक रखा था, मेरे नबी के हाथ की खुशबू आज भी मेरे बालों से आती। और मैं फ़कीर इंसान हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं क़यामत के मैदान में जब अल्लाह की बारगाह में जाऊँगा, अल्लाह मुझसे पूछेगा क्या लाया, तो अल्लाह से कहूँगा अल्लाह कुछ भी नहीं है, फ़कीर हूँ, लेकिन सर पे वो बाल है जिस पर तेरे नबी के मुबारक हाथ पड़े हुए। तो नबी के अखलाक ने क्या कमाल कर दिया कि एक ऐसा इस्लाम का कट्टर दुश्मन, लेकिन माशाल्लाह नबी के अखलाक को देखकर कलमा पड़ गए, नबी के अखलाक को देख के इस्लाम में दाखिल हो गए। और कितनी ज़बरदस्त उनकी अपनी ज़िंदगी बनी। मेरे प्यारे भाइयों, मुहतरम दीनी बहनों, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को पाकीज़ा अखलाक सिखाए, माफ़ करना सिखाया, दरगुज़र करना सिखाया। और अखलाक का एक ज़बरदस्त मुज़ाहरा फ़तेह मक्का के मौके पर हुआ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कुछ अखलाक का मुज़ाहरा करके दिखाया फ़तेह मक्का के मौके पर। करीब 8 साल पहले जब आप मक्का छोड़ के मदीना जा रहे थे, तो आप चाहते थे बैतुल्लाह में 2 रकात नमाज़ पढ़ लें। तो उस वक्त बैतुल्लाह की चाबी थी उस्मान बिन तलहा के पास में, उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा था। तो आपने फरमाया कि उस्मान मुझे बैतुल्लाह की चाबी दे दो, मुझे 2 रकात बैतुल्लाह में पढ़नी। तो उन्होंने कहा नहीं हज़रत, मैं आपको बैतुल्लाह की चाबी नहीं दे सकता। तो आपने फरमाया कि उस्मान वो क्या दिन होगा जहाँ तू खड़ा है वहाँ मैं खड़ा हूँगा, और जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ तू खड़ा होगा, यानी बैतुल्लाह की चाबी मेरे हाथ में होगी, तेरा क्या बनेगा। उस्मान बिन तलहा ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, और इतना हंसे कि लोटपोट हो गए। हमारे नबी को 2 रकात बैतुल्लाह में पढ़ने न दी। आप मक्का छोड़ के मदीना जा रहे हैं और बार बार पलट के मक्का को देख रहे हैं, और इरशाद फरमाया तुझसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, यहाँ के लोगों ने मुझे तंग कर दिया इसलिए मैं तुझे छोड़ के जा रहा हूँ, मैं कभी तुझे छोड़ना नहीं चाहता था। आप मक्का छोड़ के मदीना चले गए। अल्लाह अकबर, क्या दर्द से छोड़ा होगा, क्या दिल की कैफियतें होंगी। 7 दिन उम्रा करने वाला मक्का में जब रहता है, उसके दिल की कैफियत होती है कि मक्का छोड़ना गवारा नहीं होता। आखिरी नमाज होती है, लोग नमाज़ों में रो रहे होते हैं और तवाफ़ कर रहे हैं, धाड़े मार मार के रो रहे हैं, पता नहीं दोबारा ये मंजर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि मताफ से हट के गेट पर जाकर लोग बैतुल्लाह की तरफ देख कर रो रहे होते हैं। यहाँ तक कि एक्सीलेटर तो आगे चढ़ रहा होता है, लेकिन लोग उल्टा खड़े होकर बैतुल्लाह की तरफ देख कर रोते हैं कि अल्लाह पता नहीं दोबारा ये मंजर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 7 दिन में तो ये कैफियत बन जाए। हमारे नबी ने तो ज़िंदगी के करीब 50 साल मक्के में गुजारे थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे मक्का को छोड़ा होगा। खैर, आप चले गए मक्का से मदीना। फिर अल्लाह ने 8 साल के बाद करीब वो दिन दिखाया कि अल्लाह ने अपने नबी के हाथ पे मक्का को फ़तह करवाया। 10,000 सहाबा की जमात के साथ मेरे आपके आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ातिहाना मक्के में दाखिल हो रहे हैं। वो अजीब मंज़र था। उस मौके पर एक के बाद एक बड़े बड़े काफ़िले जा रहे थे, और हज़रत अबू सुफियान ने उसी वक्त कलमा पढ़ा था। हमारे नबी ने हज़रत अब्बास से फरमाया कि अबू सुफियान को ना एक पहाड़ पर लेकर खड़े रहो, ताकि अबू सुफियान भी देखे कि अल्लाह ने ईमान वालों को कैसा जाह जलाल अल्लाह पाक ने अता कर दिया, कैसी ज़बरदस्त फ़तेह अल्लाह पाक ने अता फरमाई। तो हज़रत अबू सुफियान ऊपर खड़े हुए थे, और एक के बाद एक सहाबा का और सहाबा का काफ़िला गुज़र रहा था अलग अलग कबीलों के एतबार से। उस मौके पर एक सहाबी हैं हज़रत साद बिन उबादा रदी अल्लाह अन्हु, वो अबू सुफियान रदी अल्लाह अन्हु के पास से गुज़रे, और गुज़रते वक्त उन्होंने बड़े जोश में कहा अल यौम यौमुल मलहमा, आज खून बहाने का दिन है। अबू सुफियान बड़े घबराए, हमारे नबी तक पैगाम पहुँचवाया, कहा जी आपके सहाबी कह रहे हैं आज तो खून बहाने का दिन है। हमारे नबी ने फरमाया नहीं, वो साथ गलत कह रहे हैं, अल यौम यौमुल मरहमा, और आज तो रहम करने का दिन है, आज तो माफ़ करने का दिन है। उस मौके पर काफ़िले एक के बाद एक गुजर रहे थे। एक काफ़िला आया जिसमें अक्सर लोगों ने लोहे की टोपियाँ पहनी हुई थी, और वो काफ़िला बड़ा ज़बरदस्त काफ़िला था, और उसमें एक शख्स था जो सारे काफ़िले को तरतीब देकर चल रहा था, और उनकी बड़ी गरजदार आवाज़ थी। उस मौके पर अबू सुफियान ने पूछा कि अब्बास ये किसका काफ़िला है? तो हज़रत अब्बास ने कहा कि ये मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काफ़िला है, और कहा कि ये गरजदार आवाज़ किसकी है? तो हज़रत अब्बास ने फरमाया कि ख़त्ताब का बेटा उमर है। हज़रत उमर का ख़ानदान बनु आदी ख़ानदान, ये मक्का में कोई ज़्यादा इज़्ज़त वाला ख़ानदान नहीं था। तो अबू सुफियान कहने लगे अच्छा, ये बनु आदी इतनी किल्लत के बावजूद और ज़िल्लत के बावजूद आज बड़ी इज़्ज़त वाले हो गए, यानी ख़त्ताब का बेटा उमर इतनी ऊंची इज़्ज़त वाला हो गया। तो उस मौके पर हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ने इरशाद फरमाया था, बड़ा तारीख़ी जुमला था कि अबू सुफियान हमारे यहाँ पर इज़्ज़त और ज़िल्लत कबीले और ख़ानदान की बुनियाद पर नहीं है, यहाँ पर इज़्ज़त और ज़िल्लत इस्लाम की बुनियाद पर है। उमर इज़्ज़त वाला नहीं था, उमर को इस्लाम ने इज़्ज़त वाला बनाया, उमर को इस्लाम ने इज़्ज़त वाला बनाया।
तो आप फातिहाना बैतुल्ला में दाखिल हो रहे हैं, 10,000 सहाबा की जमात है, एक दुश्मन हमारे नबी की सवारी के सामने आया, आपका रौब देखकर कांपने लगा। ऐसे मौके पर और डराने की कोशिश की जाती है। हमारे नबी ने उससे फरमाया कि भाई घबराओ नहीं, मैं कुरैश की उस गरीब औरत का बेटा हूँ जो सूखी रोटी भी पानी में भिगो कर खा लिया करती थी। उसको तसल्ली दे रहे हैं कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई बादशाह कहीं फ़तह करता है तो सीना तान के फ़तह करता है कि सब कुछ जो किया मैंने किया। हम कुर्बान हैं अपने नबी के अखलाक पर, आपकी तवाज़ो पर। आपने ये नहीं कहा कि मैंने किया, बल्कि आपकी तवाज़ो की कैफियत थी कि आप अपनी ऊँटनी कस्वा पर सवार, आपकी पेशानी ऊँटनी के कजावे से लगी जा रही, आप झुके हुए हैं और आपकी ज़ुबान पर, साहबा कहते हैं हमारे नबी की ज़ुबान पर था ला इलाहा इल्लल्लाह वहदा व नसरा अबदा अंजज़ा वअदा व हज़मल अहज़ाब वहदा, कि एक तना अल्लाह माबूद है, अल्लाह ने अपना वादा पूरा किया, अल्लाह ने अपने बंदे की मदद फरमाई और अकेले अल्लाह ने सारे लश्करों को शिकस्त अता फरमाई। कहा कि जो किया मेरे अल्लाह ने किया, जो किया मेरे अल्लाह ने किया। और साहबा जो करीब थे कहते हैं अल्लाह के नबी बड़ी खूबसूरत आवाज़ से पढ़ रहे थे, इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना, इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना। फातिहाना मक्के में दाखिला हो रहा है और आप अमन का ऐलान करते चले जा रहे, आप अमन का ऐलान करते चले जा रहे। जो अपने घर में दाखिल उसको अमन, जो हथियार डाल दे उसको अमन, जो बैतुल्ला में दाखिल हो जाए उसको अमन है। आप फातिहाना मक्का में दाखिल हुए। आप जब मक्का में दाखिल हुए, बैतुल्ला में ढेर सारे उन्होंने बुत रखे थे, उनको निकलवाया, जमजम के पानी से बैतुल्ला को गुस्ल दिया गया और अजानें कही गई, तकबीर की आवाज़ें बुलंद की। आप बैतुल्ला में दाखिल हुए, आपने नमाज़ें पढ़ी, दुआएं की और फिर उसके बाद आप यूँ बैतुल्ला के दरवाज़े पर हाथ रख कर आप खड़े हो गए। सामने कौन थे? सामने मुशरिकीन मक्का थे, जिन्होंने तकरीबन 21 साल तक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों को दुख पहुंचाया। ये वो थे जिनकी वजह से नबी की बेटियों को तलाक पड़ी। ये वो थे जिनकी वजह से नबी के गले में फंदा दे के घसीटा गया। ये वो थे जिनकी वजह से नबी के ऊपर सजदे की हालत में ऊँट की ओजड़ी डाली गई, जिनकी वजह से नबी की बेटी ज़ैनब ने शहादत का जाम पिया, जिनकी वजह से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ में पत्थरों से मार पड़ी, जिनकी वजह से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और तमाम सहाबा 3 साल शाबी इब्न अबी तालिब की वादी में क़ैद किए गए। ये वो थे जिनकी वजह से उहद के मैदान में नबी के चचा हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद कर दिए गए। नाक कान काट के उनका हार बनाया गया और कलेजा निकाल के उसको चबाया गया। ये वो थे जिनकी वजह से उहद में नबी के दांत टूटे, नबी का चेहरा ज़ख्मी हुआ, नबी के चेहरे में खौत की कड़ियाँ घुसी, हुज़ूर बेहोश हो गए, 70 बड़े बड़े सहाबा शहीद हुए। ये वो थे जिन्होंने 21 साल तक दुख दिया था। आज तो हमारे नबी कब्ज़ा पा चुके थे। आप तमाम सहाबा से कहते हैं तलवारें निकालो, इनकी गर्दनें मार दो, इन्होंने 21 साल तक दुख दिए। आपने मुशरिकीन से पूछा तुम्हारा क्या ख्याल है, आज मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा? तो मुशरिकीन ने कहा जी अखुन करीम वब्नु अखिन करीम, आप करीम भाई हैं, करीम भाई के बेटे हैं, यानी माफ़ फरमाएं। आपने फरमाया आज मैं तुम्हारे साथ वो मामला करूँगा जो मेरे भाई यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों के साथ किया था। ला तसरीब अलैकुमुल यौम इज़हबू व अंतुम तुलक़ा, अरे तुम पे कोई सरजनिश नहीं, जाओ मैंने तुम सबको आज़ाद किया, जाओ मैंने तुम सबको माफ़ किया। तो अक्सर मुशरिक हमारे नबी के इन अखलाक को देखकर कलमा पढ़ गए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या आली अखलाक का मुज़ाहरा किया मेरे आपके आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। शायर ने भी खूब कहा था, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, फ़कीरों का मलजा ज़ईफ़ों का मावा, यतीमों का वाली ग़ुलामों का मौला, ख़ताकार से दरगुज़र करने वाला, बदअंदेश के दिल में घर करने वाला, मफासिद का ज़ेरो ज़बर करने वाला, क़बाइल को शीरो शकर करने वाला, उतर कर हीरा से सुए कौम आया और एक नुस्ख़े कीमिया साथ लाया। ये खूबसूरत अखलाक का मुज़ाहरा किया मेरे आपके आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और यही वो अखलाक थे जिनको देखकर अक्सर दुश्मन ने कलमा पढ़े।
अक्सर लोगों ने कलमा पढ़े। मेरे प्यारे भाइयों, मोहतरम दीनी बहनों, ये हम सब के लिए नेमत है, सआदत है। हम अपने नबी के आशिक बने, ग़ुलाम बने, आपकी पाकीज़ा ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी में जगह दें और नबी के अखलाक वाली ज़िंदगी बनाएं। आप तो औरों के साथ ऐसे अखलाक का मामला करते थे, अल्लाह हमें माफ़ करे। आज तो मुसलमान अपने माँ बाप के साथ भी अच्छे अखलाक का मामला नहीं करता, शौहर बीवी के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहा है। लिहाजा अपने घर की ज़िंदगी अखलाक वाली बने और बाहर की ज़िंदगी अखलाक वाली बने। इंशाअल्लाह दुनिया में भी अल्लाह पाक बड़े मकाम अल्लाह अता फ़रमाएंगे और आखिरत में भी अल्लाह पाक बड़े मकाम अता फ़रमाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा के प्लेटफॉर्म से अल्हम्दुलिल्लाह ये बयानात का एक ख़ूबसूरत सिलसिला रबीउल अव्वल के उन्वान से चला हुआ, जिसमें एक ज़बरदस्त ख़ूबसूरत पैगाम सारी उम्मत तक पहुँचाने की कोशिश है कि ये रबीउल अव्वल का महीना हमें पैगाम देता हम नबी के आशिक बन जाएँ। और हम सिर्फ़ एक महीना के लिए नबी के आशिक नहीं हैं, हम सिर्फ़ रबीउल अव्वल में नबी के आशिक नहीं हैं, बल्कि हम मौत की शाम तक नबी के आशिक बनने की नियतें करें कि आप जिएंगे तो नबी की ज़िंदगी पर और मरेंगे तो इंशाअल्लाह नबी की ज़िंदगी पर, ताकि अल्लाह पाक अपने नबी के साथ अल्लाह पाक हमारा हश्र फरमाए। अपने नबी के हाथों अल्लाह पाक जामे कौसर की सआदत अल्लाह पाक हम सबको नसीब फरमाए और जन्नत में अल्लाह अपने नबी के साथ हम सबको दाखिला नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।